थोड़ा सा आपको भी इस विषय को समझना होगा। कोई भी पार्टी में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कुछ होता है तो डायरेक्ट वो जो केंद्र अध्यक्ष है पार्टी के वहां तक नहीं जाते, उस काम का समाधान कहाँ होगा उस प्रयास में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा भी संगठन इतना मजबूत है। अभी लहरी भी आया, लहरी दादा आए, 5 लाख का मुआवजा दिला के आए, प्रखंड अध्यक्ष है, काम हुआ कि नहीं हुआ? I have multiple questions, but 3 questions are very important this time. Can I ask you, Adhyaksh Mahoday, with your permission? Yes, you can ask. मेरा नाम परगना वाली है और मैं जाति पंचायत मैं संघाल समस्त जिला में रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन टाइगर सुप्रीमो से है कि सर लोकसभा में जो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन और काफ़ी धैर्यशील से काम किए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा का भी विस्तार किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक अल्पसंख्यक मोर्चा का पंचायत प्रखंड लेवल पर विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो प्रखंड कमेटी या तो कोर कमेटी, जो भी मेंबर जब चुना जाता है तो उसमें क्वालिफाइड के हिसाब से, क्वालिफिकेशन से हिसाब से उसको पद दिया जाता है। क्योंकि ये पार्टी शुरू से विचारधारा का पार्टी है कि क्वालिफिकेशन से हिसाब से हम राज्य में काम करेंगे, विधानसभा में काम करेंगे ताकि हम राज्य को बदल सकेंगे। तो क्या अब प्रत्याशी भी क्वालिफाइड के हिसाब से घोषित होगा कि मतलब जिसको घोषित कर दीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे प्रत्याशी होंगे कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होंगे और उनमें सूझबूझ होगी और उनमें राजनीतिक समझ होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबको लेकर चलने की क्षमता होगी और सबको समन्वय करके संगठन को चलाएंगे। सर जोहार, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन टाइगर सुप्रीमो से है कि सर लोकसभा में जो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन और काफ़ी धैर्यशील से काम किए हैं और उस तरह का अगर परिणाम स्तर नहीं मिलता है तो काफ़ी युवा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो जोश जुनून जज्बा था वो काफ़ी आपके नाम पर, आपकी विचारधारा पर पूरा न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन आज वो युवा हताश है क्योंकि उस तरह का परिणाम नहीं मिला है और आप तो हमेशा दौरा करते रहते हैं। ऐसे में युवा को आप वही जोश और जज्बा जुनून लाने के लिए आपका क्या उसमें मोटिव रहेगा सर कि वो वही जुनून के साथ वो आए और एक अच्छे रिजल्ट परिणाम हमको मिल सके? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट नहीं होने के बाद बहुत सारे युवा हताश हुए हैं, लेकिन उनसे यही कहेंगे कि देखिए लगभग 100 सालों के संघर्ष के बाद हमें झारखंड राज्य मिला है। तो हम लोग अगर 6 महीना साल भर का जो मेहनत किए हैं और उससे अगर पॉजिटिव परिणाम नहीं मिल रहा है और उससे अगर हम लोग हताश हो जाएंगे तो फिर बताइए हम लोग उनके लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे जो आज 40 वर्षों से, 50 वर्षों से, 30 वर्षों से लगातार शोषित हो रहे हैं। जैसे आप बेरमो में हैं, ये बेरमो क्षेत्र विस्थापित का क्षेत्र है, यहाँ के लोग 1952 से, 74 से, 62 से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे अगर हम क्षणिक कुछ पल में ही अगर अपने मनोबल को इस तरह डाउन कर लेंगे? तो हमें नहीं लगता है कि आप झारखंड की बेहतर लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसीलिए उन युवाओं को मेरा संदेश होगा कि हमारे भाषा में भी कहावत है कि धीर पानी पत्थर काटे, तो थोड़ा सा हमें धीर करने की आवश्यकता है, धीरज रखने की आवश्यकता है, पेशेंस के साथ चलने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चय आपको फल मिलेगा, लेकिन फल की चिंता को छोड़कर आपको मेहनत करना चाहिए। आप फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप निरंतर मेहनत कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव के परिणाम, नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और उस समय जो हताशाएं हैं, निराशाएं हैं, जो खामियां हैं, वो सारी चीजों से विराम लग जाएगा। धन्यवाद। जब केंद्रीय सम्मेलन हो रहा था उस टाइम वहाँ पर एक घोषणा हुई थी कि अल्पसंख्यक मोर्चा का भी विस्तार किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक अल्पसंख्यक मोर्चा का पंचायत प्रखंड लेवल पर विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? उसी टाइम ये बोला गया था कि अल्पसंख्यक मोर्चा का विस्तार हम लोग पंचायत कमेटी की तरह करेंगे, प्रखंड कमेटी की तरह करेंगे। और एक सवाल कि सर आप लोग हम लोग आपसे सीधा संवाद करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है सर। ऐसी क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा? हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की है डायरेक्ट संवाद करने का,
फोन के माध्यम से फोनिक माध्यम से नहीं हो पाता। देखिए, सबसे पहली बात आप मेरे शेड्यूल को देख रहे हैं, आप ही नहीं, हमको लगता है कि झारखंड के अलावे भी जो राज्य है वो मेरे शेड्यूल से परिचित है। सबसे पहला बात तो सीधा संवाद आप कैसे कीजिएगा? आज हमको लगता है कि विधानसभा के चुनाव तक हमें लगता है कि सीधा संवाद संभव नहीं है। तो सबसे पहला बात, एक बात आप जानिए, अगर मान के चलिए अगर कोई आजसू का कार्यकर्ता हो, कोई जेएमएम का कार्यकर्ता हो, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तो जरूरी नहीं कि उस चौमने किसी भी कार्य के लिए केंद्र अध्यक्ष को याद करता हो। काम होने से मतलब, हमारे संगठन में समस्या ये है कि वो काम होने से मतलब नहीं रखते हैं, वो चाहते हैं कि जयराम महतो ही काम करें। देखिए, सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, हमारे संगठन के लोग ये नहीं चाहते कि आम खाएं, वो गुठली गिनना चाहते हैं। तो आप आम खाने पे फोकस कीजिए, आपका ध्येय आम खाना होना चाहिए, गुठली क्यों गिन रहे हैं? तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष इतना सामर्थ्य रखते हैं कि कम से कम वीडियो से बैठ सकते हैं, जिला के जो डीसी हैं उनसे बैठकर आपकी समस्या को ले जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप सीधा चाहते हैं कि नहीं, हर समस्या का समाधान केंद्र अध्यक्ष के थ्रू ही हो। तो ये थोड़ा सा दुविधापूर्ण स्थिति में हम लोग हैं। और बाकी देखिए, आपको भी मालूम है कि हम तो किसी दिन ना ही हम कोई पार्क में बैठे हैं और ना ही किसी शादी घर में है, ना किसी छठियारी में, हम तो 24 घंटा फील्ड में हैं। आप तो मेरे शेड्यूल को जान रहे हैं। और सबसे पहला बात आपको ये भी जानना होगा, जब आप हमको केंद्र अध्यक्ष मान रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई विधायक का कैंडिडेट अभी एज ए विधायक प्रोडक्ट भी आप हमको नहीं मान रहे हैं, हम केंद्र अध्यक्ष इस राज्य का चेहरा है। तो आपको इस बात को भी मानना होगा, इस राज्य में 81 विधानसभा, इस राज्य में 24 जिला, इस राज्य में 264 प्रखंड है। अगर एक एक प्रखंड में अगर मेरी एक एक दिन की भागीदारी होगी तो हमको लगता है साल भर ऐसे बीत जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज फिलहाल तो करना होगा, क्योंकि ये पीक टाइम है, विधानसभा का चुनाव, ये समय हमारा पीक टाइम है। अभी जो ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है, ये जो हमारे पास 40-45 दिन का समय हमारा पीक टाइम है। यहाँ थोड़ा आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अपने आप से समझौता करना होगा कि यदि आपका संपर्क आपके केंद्र अध्यक्ष से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब फॉरेन यात्रा में गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार के साथ कहीं मैंने पिकनिक मनाने गए हैं। आप तो देख ही रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, हम लगातार फील्ड में डटे हैं। और हम तो इतना डटे हैं कि कल 2 बजे हम पटना गए हैं और आज 2 बजे फिर झारखंड वाले कार्यक्रम के अटेंड कर रहे हैं। तो सोचिए, जब बाय रोड गए हैं, बाय रोड आए हैं, तो कम से कम परिस्थिति को आप तो समझिए, आप तो समझना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक विषय में आप राशन कार्ड का मामला हो तो केंद्र अध्यक्ष उस पर टेलीफोन करें, अगर भाई भाई में विवाद हुआ है तो केंद्र अध्यक्ष टेलीफोन करें। तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप से कंप्रोमाइज करना सीख जाएंगे तो हमें लगता है कि आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। देखिए, जो शिकायतें मेरे लेवल की है, मैं तो जाता हूँ, बागमारा में गया, उस दिन मैं रांची में था, लेकिन मैं बागमारा गया क्योंकि वहाँ सबने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं आपको आना ही होगा। तो बागमारा हम गए, जीएम से हमारा हॉट टॉक हुआ, आपने देखा। तो ऐसा नहीं कि किसी दिन हम घर में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी इस विषय को समझना होगा। कोई भी पार्टी में अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कुछ होता है तो डायरेक्ट वो जो केंद्र अध्यक्ष है पार्टी के, वहां तक नहीं जाते, उस काम का समाधान कहाँ होगा उस प्रयास में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा भी संगठन इतना मजबूत है। अभी लहरी भी आया, लहरी दादा आए, 5 लाख का मुआवजा दिला के आए, प्रखंड अध्यक्ष है। काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप उस काम को प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से होते हुए देखना ही नहीं चाहते। तो थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन है, हम लोग भी इंसान है। बाकी अगर बातचीत है, अगर कोई ऐसा संदेश है तो ऐसा नहीं है, जहां हमारा कार्यक्रम है वो तो लाइव आप देख ही रहे हैं। शेड्यूल का पालो में कल मेरा बोकारो में कार्यक्रम है, शाम को मेरा चंदन क्यारी में है, परसों मेरा गोला में है, रामगढ़ में है। तो आप आइए, वहाँ स्वागत है। ऐसा नहीं कि हम तो रात के अंधेरे में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं, रात के अंधेरे में तो हम विचरण नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं मीडिया को जानकारी है, सोशल मीडिया को जानकारी है, हर एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सक्रिय सदस्य को जानकारी है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन होगा, ये शिकायतों का दौर नहीं है। अगर हम शिकायतों में उलझ कर रह गए और परिणाम हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो फिर 5 साल शिकायत करते रहिएगा, 5 साल खामियां खोजते रहिएगा, फिर हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। अल्पसंख्यक अभी बगोदर में बैठे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा के जो 3 केंद्र अध्यक्ष अभी वर्तमान में 3 महीना के लिए दायित्व आजाद हुसैन अंसारी को दिए हैं, वो अभी बगोदर में ही कार्य कर रहे हैं। आपके कार्य के कारण वहाँ लेट भी हो रहा है, वे भी लगातार हमें बुला रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं। तो काम चल रहा है और बहुत गति से चल रहा है। इसलिए इस बार हमने केंद्रीय मोर्चा में अल्पसंख्यक मोर्चा का 2 अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गिरिडीह से सरफुद्दीन आलम को नियुक्त किए हैं और हजारीबाग से आजाद हुसैन अंसारी को। काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। My name is Anupama Mahto. I have multiple questions, but 3 questions are very important this time. Can I ask you, Adhyaksh Mahoday, with your permission? Yes, you can ask. So my first question is कि जब 45 मजदूर की बात आती है तब आप डीसी ऑफिस पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए,
क्योंकि किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई होते हैं, एक्सप्लेन मत कीजिए किसी के पिता। लेकिन जब हमारे झारखंड में बेटियों का रेप हो रहा है, वहाँ पे हम आज तक लगभग 15 महीना से मैं JBKSS में जुड़ी हूँ, ना तो मैं आपको कभी देखी हूँ और ना ही आपसे जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता को मैं देखी हूँ कि वहाँ जा करके चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है समय की हमें लगता है कि शायद आप अपडेट नहीं है महोदया, आप अपडेट नहीं, अगर आप अपडेट हैं तो मैं, हालांकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं और मैंने बार बार कहा कि ये जो विषय है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो सरकार ही नहीं संस्कार की भी आवश्यकता है। अतः हमें हमारे विशेषकर क्योंकि पुरुषों के माध्यम से गलतियां होती हैं, तो पुरुषों में संस्कार की कमियां दिखती हैं। और जहां तक आपने कहा कि आपको देख नहीं पाते, तो महोदया धनबाद का वो कार्यक्रम कैटल मास बिल्कुल हम लोग थे उस कार्यक्रम में, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का स्तर है उस स्तर में हम लोग रहते हैं, लेकिन चूंकि हम लगता है आप थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं जिसके कारण आप देख नहीं थोड़ा सा डुमरी विधानसभा में एक मुख्य बधिर बच्ची थी जो मतलब बोल नहीं पाती है, लेकिन उसका रेप हुआ था और हाल देखिए, सबसे फिलहाल पहली बात है कि देखिए अभी फिलहाल हम लोग का शेड्यूल ऐसा है कि शायद हम तक जानकारी नहीं पहुंचेगा, जानकारी पहुंचती तो हम जरूर आते हैं और आपने अगर जानकारी दी है तो थोड़ा सा जानकारी को क्लियर करेंगे हम इस कार्यक्रम के बाद जरूर हम लोग मिलकर बात करें। देखे हैं उसमें से इतना जो अधिकारी लोग बैठा है ना, इस मीटिंग के जो हम लोग बैठे थे शायद इतना लोग नहीं थे, जबकि हम लोग सब सोशल मीडिया में सब जानते हैं कि मीटिंग होगा, लेकिन यहाँ जो बैठा है ना सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बैठा, वो अपना काम अगर ईमानदारी से जीत जाएंगे तो 65 या 81 सीट को हम जीत जाएंगे। हम भी वो काम चाहता है और मानव विश्वास से जुड़े हैं, लेकिन दादा के साथ आज तक हम लोग फोटो खिंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में जो बुराई है, जो नीचे स्तर से कचरा है, उसको साफ करने का। अगर नीचे स्तर का कचरा को साफ कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ऊपर में सुधार है। तो अधिकारी लोग हैं जो भी सही में गुटबाजी कर रहा है। मेरा पंचायत दहियानी आता, उसमें केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के विद्वान थे, जबकि मेरा रिजर्व सीट है हरिजन, तो उसमें हम विद्वान को खजावती को बार बार किए कि मेरा यहाँ अल्पसंख्यक संख्या ज्यादा है, आप लोग कमेटी को विस्तार कीजिए, लेकिन बहुत हो गया लोकसभा योग, लेकिन एक भी अधिकारी फॉर्म तक नहीं मिला। ठीक है, आपकी शिकायत को अभी वर्तमान केंद्र अध्यक्ष हम लोग पहुंचा देंगे और उनसे कहेंगे कि आपके पंचायत में जल्दी कमेटी का विस्तार हम करेंगे। मेरा नाम परगना वाली है और मैं चापी पंचायत अंतर्गत मैं संथाल समाज से बिलोंग करता हूँ और संथाल समाज का कार्यकारी हूँ। संथाल समाज का मानना है कि जायरों का क्या अगर सभा में बैठे हैं तो महात्माओं को इसी का अधिकार मिलेगा, ये हम लोग का समाज का मानना है। धन्यवाद। हमने तो पिछले 2 वर्षों से सवाल का उत्तर तार्किक दिया है कि हम लोग एक नए PWS के तर्ज पर BC1 BC2 के तर्ज पर एक नए कॉलम का मांग करेंगे, जिस कॉलम के माध्यम से जो कुर्मी कम्युनिटी आज विगत कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है, उनका भी मांग पूरा हो और बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके बीच जो एक खाई उत्पन्न हो रही है उस खाई का भी समाधान किया जाए। और भारत एक संवैधानिक देश है, आपकी जानकारी के लिए भारतीय संविधान 48(1) जीव जंतुओं का संरक्षण की बात करती है, तो फिर कुर्मी कौम एक ऐसा और मेरी शिकायत जयराम से नहीं है, जिसकी जो जीत चुके हैं उससे शिकायत थी, परंतु जनता के दिलों में एक आशा रोड़ी जागे हुए हैं जयराम के प्रति। तो मैं जयराम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जयराम से लेकर खेतों के बीच में कॉलमाइन चलती है, जिसमें रैयत और जमींदार सारा चीज जीएम के अंदर में कंपनी के अंदर में काम करती है। तो मैं सीधी सवाल करना चाहता हूँ, सीसीएल 20 सालों से जीएम कहा था कि 8 किलोमीटर के दायरे में आपको सीसीएल दिया जाएगा और वो अभी 20 साल से दबा हुआ है। वही आस और वही उम्मीद से पूरी जनता आप पर ये आशा विश्वास रखे, तो क्या आगे जाके ये काम होगी? मेरी यही सवाल। देखिए, इस समस्या का समाधान 2 तरीके से होगा, या तो आप कलम से
सदन में बैठकर कीजिए या तो धरने पर बैठकर आंदोलन करके कीजिए। तो देखिए अभी तो हम लोग कलम पकड़े नहीं है, यानी संवैधानिक शक्तियाँ हमें मिली नहीं है। हम लोग धरने में बैठने से पीछे तो हटते नहीं हैं। रोज़ नया नया मुकदमा तो हम लोग के ऊपर हो ही रहा है, और मजदूर को लेकर, विस्थापन को लेकर हम लोग लगातार केस मुकदमों से पीछे नहीं हटे हैं। अब सवाल है, चूँकि ग्रामीणों का सवाल है, सवाल विस्थापितों का है, सवाल प्रभावितों का है, लेकिन यहाँ समस्या ये हो जाती है कि ग्रामीण कहीं ना कहीं स्वयं एकजुट नहीं रह पाते हैं। तो जिस दिन ग्रामीण ये ठान ले कि जब तक हम लोग को हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, चलिए 5 दिवस से 7 दिवस से जितना दिन का आंदोलन रहे, एकदम सब पूरा परिवार उसी कार्यक्रम की अगुवाई करे, वहाँ बैठे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, पूरा JLPM संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा आप माहौल बनाइए, जाके लोगों को समझाइए और एक आंदोलन की तैयारी कीजिए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम लोग फिलहाल आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसका समाधान हम लोग कलम से नहीं कर सकते, और वो आश्वासन भी नहीं दे सकते, वो झूठा हो जाएगा। हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। इसकी तैयारी आपको लोकल जो बॉडी है उसको करना होगा। हमारी उपस्थिति होगी, हमारा एक मैसेज होगा, हम लोग प्रेरित करेंगे, लेकिन फाइनली जो तैयारी करना होगा रूट लेवल में वो लोकल बॉडी का होगा। तो कहीं कीजिए, इसके लिए मुझे चले हटेंगे। क्रांतिकारी जोहार एवं आदरणीय जयवंदना को जन्मा जन्मा जोहार। सवाल करना तो मेरा हक नहीं है, पूछना तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम झारखंडियों के लिए दादा दिन रात एक कर दिए, अपना शरीर तक निछावर कर दिए। दादा का तबीयत इतना खराब रहता है, फिर भी आज 24 घंटा, जो कि झारखंड थोड़ा सा गाँव नहीं है, 24 जिला है, जो कि हम लोग के लिए त्याग किए हैं, और हम लोग को सवाल करना हक नहीं बनता है। मगर मेरा काम में बाधा बन रहा है दादा, जो कि हम पेट्रोलबाग प्रखंड से आते हैं। पेट्रोलबाग प्रखंड में 23 पंचायत आता है। 23 पंचायत में 13 पंचायत गोमिया विधानसभा में है और 10 पंचायत बेलमो विधानसभा में है, जो कि 10 पंचायत का हम विस्तार कर रहे हैं, पूर्ण विस्तार करने जाते हैं, जो कि अदर पार्टी अड़चन लगा रहे हैं। इस पर दादा अपना राय दें। देखिए विस्तार का काम तो हमको लगता है ठीक ठाक से आप लोग कर ही रहे हैं। बाकी आपको जहाँ समस्या लगे विस्तार करने में, तो वहाँ पे आप लोग संदेश भेजिएगा। हम लोग जरूर, कमलेश दा उसी क्षेत्र में आते हैं, जिला अध्यक्ष भी काफ़ी एक्टिव हैं, सचिव भी बदल गई हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मोतीलाल जी हैं, पूजा जी भी उसी क्षेत्र की आती हैं, डॉक्टरनी मैडम भी इसी आसपास के क्षेत्र की हैं। तो आपके बीच इतने अच्छे अच्छे हमारे संगठन के कुशल नेतृत्व करता है, जब इनकी जरूरत पड़ेगी आप उनको बुलाइए। जहां आपको संगठन का विस्तार करने में दुविधा लगे, बेहिचक ये लोग आपके एक कॉल में पहुंचेंगे।